देखो, सेलेक्टर्स किसको बोलते हैं ना, अपन जैसे लिखते हैं ना एचटीएमएल के अंदर हेड, हेड में जैसे अपन ने यूज करा पी स्टाइल देने के लिए ना, यहाँ टाइटल दे करके, ठीक है, हेड में या फिर एक्सटर्नल जहां भी, ये जो स्टाइल अपन देते हैं ना स्टाइल, और स्टाइल जिन एलिमेंट्स को यूज करके दिया जाता है, एक यहाँ दे दिया पी, ठीक है, H4, है ना, या बोल्ड, ठीक है, जो भी है, ये जो है ना यहाँ पे ये P H4 B, ये सब सेलेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समझ में आया? तो जिन एलिमेंट्स को स्टाइल देने में या स्टाइल डिक्लेयर करने के लिए यूज करा जाए, ठीक है, जिन एलिमेंट्स को स्टाइल डिक्लेयर डिफाइन करने के लिए यूज करा जाए, उन्हीं को क्या कहते हैं, ठीक है। तो स्टाइल डिक्लेयर करने के लिए जिन एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं। बात समझ आ गई कहानी? कैसे सेलेक्टर दो टाइप के हैं। एक सेलेक्टर ये हैं जो प्री डिफाइंड टैग हैं, एचटीएमएल में जो प्री डिफाइंड टैग है ना, उनको यूज करके करा जाता है, ठीक है, इनको बोलते हैं एचटीएमएल सेलेक्टर या प्री डिफाइंड सेलेक्टर। दूसरा होता है यूजर डिफाइंड सेलेक्टर। अब यूजर डिफाइंड सेलेक्टर दो टाइप के होते हैं, ठीक है, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉल किया जा सकता है, एक क्या है ना, कॉल किया जा सकता है किसी भी टैग में, सिर्फ एक आईडी सेलेक्टर कॉल होगा। और क्लास सेलेक्टर एक से ज्यादा कॉल हो सकता है एक टैग में, ठीक है। देखो क्या है, ऑल स्टाइल्स विल बी क्रिएटेड यूजिंग स्पेसिफिक कीज और एलिमेंट्स, उसी को क्या बोलते हैं, सेलेक्टर। तो जिन एलिमेंट्स को या टैग को यूज करके स्टाइल डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसी को बोलते हैं सेलेक्टर। देखो दो टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं, पहला एचटीएमएल सेलेक्टर या प्रीडिफाइंड सेलेक्टर्स, ठीक है ना, आई बात समझ में, जिसमें एचटीएमएल के टैग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एचटीएमएल के टैग यूज करते हैं स्टाइल डिक्लेयर करने के लिए। दूसरा है कस्टम सेलेक्टर या यूजर डिफाइंड सेलेक्टर, जिसमें दो आते हैं, आईडी एंड क्लास सेलेक्टर, ठीक है, और एक होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, है ना, ये स्टार लगा दो तो यूनिवर्सल हो जाएगा। आईडी हैश के साथ डिक्लेयर करते हैं, क्लास डॉट के साथ डिक्लेयर करते हैं। अभी वन बाय वन डिटेल में देखेंगे, ये नोट करो पहले, है ना। तीन टाइप कर दो इसको सेलेक्टर्स, ठीक है, एचटीएमएल यानी प्री डिफाइंड सेलेक्टर, दूसरा कस्टम सेलेक्टर्स, और यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो जो एचटीएमएल एलिमेंट यूज करते हैं ना अपन यहाँ पे, P H1 वगैरह, ठीक है, जैसे ही है, ये हो गया प्री डिफाइंड सेलेक्टर जो अपन यूज करते हैं, ये तो पता ही है। अब रही बात क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर कैसे अपन क्रिएट करेंगे, तो सबसे फर्स्ट देखते हैं आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर जो है वो डॉट के साथ में डिक्लेयर होता है, वो सिर्फ एक कॉल होगा, है ना। देखो यहाँ पे जैसे अपन ने लिखा डॉट एबीसी, ठीक है, डॉट कुछ भी लिख दिया, है ना, PQR, आई बात समझो, कुछ भी नाम दे सकते हो, सॉरी, आईडी हैश के साथ होता है ना, कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है। आईडी जो है किसके साथ डिक्लेयर होगा, हैश के साथ, और क्लास के साथ डिक्लेयर होगा डॉट के साथ, ठीक है। अब कॉल कैसे करेंगे इसको, बॉडी ले लो,
अपन देखो अभी क्या होता था, यदि यहाँ पी लिखते थे तो जितने पी लिखोगे ना यहाँ पे हर एक पे अप्लाई हो जाता था, यही होता था ना पहले। हाँ, जितने पी लिखोगे उतने पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बट अभी इस पे कॉल करना है तो यहाँ पे लिख देंगे आईडी। आईडी का नाम क्या है, मान लिया पीक्यूआर कॉल करना है। ठीक है, और भी लिख लिया H4 H3 P, है ना। H5 क्लास, इस पे के ये आईडी, आईडी है ना, के हो गया, समझ में आई बात। ऐसे जिस पे चाहो उस पे कॉल कर लो। और दूसरा पी ले लिया, आईडी एबीसी कॉल कर देते हैं। ठीक है ना। क्लियर है, हैं? क्या, अच्छा हैश ले लिया क्या, इसलिए तो नहीं अप्लाई हुआ। ठीक है, कहानी समझ में आई। तो ऐसे आईडी जो होता है एक स्टाइल को मल्टीपल टैग पे कॉल करने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉप ये टैग पे कॉल करने के लिए। अदरवाइज पी लिखते थे तो वो सिर्फ जब जहां जहां पी होता है हर एक पी पे और सिर्फ पी पे ही अप्लाई होता। और आईडी होने से क्या होगा, एक से ज्यादा पे कर सकते हैं। अब देखो, मान लिया हमने एक और आईडी यहाँ लिखा, ठीक है, हैश एफ, और यहाँ पे दे देते हैं फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। अब इस पे देखो यहाँ कॉल करके एफ कॉल हो रहा है क्या, नहीं कॉल होगा, नहीं हो रहा है। लेकिन यदि इसी की जगह पे लिख दो क्लास, और मान लिया इसको भी बना दो क्लास। अब ये दो क्लास, दो आईडी एक साथ नहीं कॉल हो सकता, बट दो क्लास एक साथ कॉल हो सकता है। आईडी के जगह पे लिख दो क्लास। आई बात समझ में, दोनों कॉल हो गया ना, दोनों कॉल हो गया ना। अंदर समझ में आया, आईडी और क्लास में क्लास एक से ज्यादा कॉल हो सकता है, पर आईडी एक से ज्यादा कॉल, समझ में आ गया। आईडी सिलेक्टर क्या बोलता है, डिफाइन विथ हैश सिंबल, यूज विथ आईडी एट्रीब्यूट। जब यूज करेंगे उसमें आईडी लिखेंगे, ठीक है, और सिर्फ एक एक एलिमेंट पे सिर्फ एक आईडी कॉल कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या होगा, हैश के साथ नाम दे दो, और जो भी यहाँ पे स्टाइल या प्रॉपर्टी लगानी वो लगा लो। और कॉल कैसे करेंगे, जो भी टैग में लगाना है वो टैग का नाम है ना, फिर उसके बाद आईडी, है ना, फिर जो भी दिया था आईडी का नाम वो, और जो भी लिखना है वो, फिर यहाँ पे टैग नेम बंद हो जाएगा। क्लियर है। हम्म, लिख लिया। चलो एग्जाम्पल लिख लो।
अब देखो, एक आईडी ले लिया फॉन्ट का, फॉन्ट फैमिली का, है ना। ये बहुत ज्यादा हो गया। फॉन्ट फैमिली यहाँ से भी उठा के लेके आ सकते हो, है ना। कहाँ से? नोटपैड से। मान लिया ये वाला देना है, इसको यहाँ से ऐसे करके, है ना, कॉपी कर लिया और इसको यहाँ ऐसे चिपका दिया। ठीक है। चेंज हो गया। चलो, एक से ज्यादा इसे, है ना, कॉल कर सकते हो। इससे ज्यादा कॉल कर रखा है क्या? नहीं, यहाँ अलग अलग ही है ना। चलो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल डाल देते हैं। अच्छा, आईडी तो एक से ज्यादा कॉल होगा नहीं। हाँ हाँ, दो बार कर सकते हो, मतलब इसको भी और इसको भी एक साथ स्पेस देके कॉल नहीं कर सकते आईडी को। ठीक है, लिख लो एग्जांपल, पर क्लास